जिनसे। तो कैसे हो कार्टून देखने वालों? गुस्सा नहीं, मेरा मतलब था एनिमे। बट अगर एनिमे को कार्टून नहीं बोल सकते, कार्टून को एनिमे नहीं बोल सकते, तो फिर ये एनिमे है क्या चीज? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। आ जाओ। One of the earliest pioneer of anime was Osamu Tezuka, जिसे गॉड ऑफ मांगा भी कहा जाता है। और हाँ, जिसे मांगा का मतलब नहीं पता, just printed comics. Tezuka's groundbreaking series, such as Astro Boy and Kimba the White Lion, laid the foundation for modern anime industry. But anime को वो popularity अभी भी नहीं मिली थी। 1980 काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम था, एंड नॉट ओनली फॉर जापान बट ऑल्सो फॉर एनिमे, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स चालू हुए जिन्होंने इस नॉर्म को ब्रेक किया कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए होता है, जैसे कि एंजल्स एग एंड रोबोट कार्निवल। वो उस टाइम तो काफ़ी पॉपुलर थे, बट उनके फैंस आज भी हैं। एंड टीवी शोज सच एज ड्रैगन बॉल, सेलर मून एंड सेंट सेया वर्ल्ड वाइड हिट हुए, इंट्रोड्यूसिंग अ होल न्यू जनरेशन टू द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन। चलो ये तो पता चल गया कि एनिमे क्या है, कहाँ से आया, पर देखना क्या है, शुरू कहाँ से करें, तुम्हारा टेस्ट क्या है? अगर नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ पॉपुलर जॉनर्स के हिसाब से कुछ एनिमे सजेस्ट करूंगा जो मुझे पर्सनली पसंद आए थे। एंड बिफोर आई डू दैट, देयर इज अ स्ट्रिक्ट डिस्क्लेमर फॉर बिगिनर्स। आई हैव बीन वॉचिंग एनिमे पास्ट 3 years एंड सन, there is no turning back. And if you are still going to watch anime on my suggestions, welcome to the world of anime addiction. तुम्हें नहीं पता तुम्हारा टेस्ट क्या है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा जॉनर क्या है, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद बिग सीरीज सच एज नारुतो एंड वन पीस, जो कि हर कोई रिकमेंड करेगा, इनफैक्ट मैं खुद भी रिकमेंड करूंगा, बट नॉट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि इनका एनिमेशन स्टाइल अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस, स्टार्ट विद सम मूवीज जैसे कि योर नेम, आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। इनकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। लाइक मुझे खुद रियलाइज़ नहीं हुआ था ये देखते टाइम कि मेरे आंखों से आंसू कब आ गए। बट अपार्ट फ्रॉम मूवी, मे बी यू वुड बी इंटरेस्टेड इन अ सीरीज जैसे कि डेथ नोट। लाइक मुझे खुद लास्ट टाइम याद नहीं है कि मैंने अगर किसी को डेथ नोट रिकमेंड किया और उसने मुझे आके नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हो। इट्स दैट गुड, सो यू शुड स्टार्ट विद डेथ नोट। और अगर जॉनर्स की बात कर ही रहे हैं, टेस्ट की बात कर ही रहे हैं, मे बी शायद तुम्हारा टेस्ट एक्शन का हो, देन यू शुड स्टार्ट विद अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा, डेविलमैन क्राई बेबी, डीमन स्लेयर एंड मॉब साइको 100। और हाँ, अगर मॉब साइको 100 पसंद आया ना, तो उसके बाद देखना वन पंच मैन। हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी बॉक्सिंग की चीज़ें पसंद हो, मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन टू MMA, देन यू शुड स्टार्ट विद बाकी, कैंगन आशुरा एंड गॉड ऑफ हाई स्कूल। और अगर तुम्हारा जॉनर कुछ इस टाइप का है कि तुम्हें एक्शन के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी पसंद है, देन स्टार्ट विद JJK, जुजुत्सु काइसन। और अगर इसी में मैं थोड़ी इलॉजिकल चीज़ें ऐड करूं तो टोक्यो रिवेंजर्स। और अगर तुम्हारा जॉनर रोमांटिक कॉमेडीज का है, देन यू शुड स्टार्ट विद कोमी कैंट कम्युनिकेट, माय ड्रेस अप डार्लिंग, कागुया-सामा लव इज वॉर एंड रेंट अ गर्लफ्रेंड। और अगर इन सब को हटा के अगर तुम्हें एक ऐसी सीरीज चाहिए, एक ऐसा जॉनर चाहिए जिसमें एक्शन हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, रोमांस हो, फैंटेसी हो, देन यू शुड स्टार्ट विद द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम, जॉबलेस रीइंकार्नेशन एंड लुकिज्म। बट अगर तुम मैन ऑफ कल्चर बनना चाहते हो, बड़े लड़कों के साथ उठना बैठना चाहते हो, देन ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग एंड प्रिजन स्कूल। तो जितने भी एनिमेज मैंने तुम्हें बताए, इन सबको देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे खुद के टेस्ट का आइडिया लगेगा और उसके बाद तुम खुद से एक्सप्लोर कर सकते। चलो ये तो पता चल गया कि देखना क्या है। अब बात आती है सब वर्सेस डब की। इनिशियली तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि तुम डब से चालू करो, क्योंकि शुरू में एनिमे देखते देखते सबटाइटल पढ़ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, स्टोरी में क्या चल रहा है समझ नहीं आता है, तो तुम बार बार बैक करके देखो। तो इससे अच्छा तुम डब में ही शुरू करो। बट ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि तुम्हें आगे जाके डब से सब में शिफ्ट होना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे एनिमे तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनका डब्ड वर्जन अवेलेबल ही नहीं है, और अगर अवेलेबल हो भी तो जो नए एपिसोड्स रिलीज होते हैं उनके डब्ड वर्जन को आने में टाइम लगता है, तो तुम अटक जाओगे। और अगर तुम मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछो तो मैं भी सब्ड वर्जन प्रेफर करता हूँ ओवर डब। तो
अब सवाल आता है कि देखना क्या है। तो जिन एनिमेज के नाम मैंने लिए हैं वो मोस्टली नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं। हाँ, कुछ एनिमे ऐसे ज़रूर होते हैं जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं, तो उनके लिए तुम्हें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप में से कुछ लोग एनिमे ऑलरेडी देख रहे थे तो कमेंट डाउन योर फेवरेट एनिमे। और ऑल्सो अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।